हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन मैंने मेरे चैनल के ऊपर जो है जुबिलिएंट फूड वर्क्स के ऊपर एक वीडियो बनाया है और एक न्यूज़ को भी कवर किया। उसके साथ ही मैंने काफ़ी अलग अलग चीज़ें स्टॉक के ऊपर भी, मार्केट के ऊपर भी जो है मैंने कवर की है। सो ये वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग FISDS का डेटा देखेंगे, डाउ जोन्स को भी देखेंगे कि अभी तक क्या परफॉर्म किया है। डाउ जोन्स 2-3 दिन की छुट्टी के बाद जो है वो खुलते हुए देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही जो है मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर न्यूज़ है। सो उस न्यूज़ को भी कवर करूंगा और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका हम एनालिसिस भी करेंगे जो कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए अगर यूएस का मार्केट देखें तो फ्लैट ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 33,300 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला था। उसके बाद से जो है 150 पॉइंट के आसपास की जो करेक्शन है वो मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर वापस से देखें तो जो है वापस से फ्लैट ही होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। सो अभी के लिए देखना होगा क्योंकि अभी जो है यूएस मार्केट अभी स्टार्ट हुआ है। सो शाम होते होते कैसा परफॉर्म करेगा उसके बेसिस पे जो है SGX निफ्टी और फिर हमारा जो है निफ्टी 50 भी कल के दिन रिएक्शन दे सकता है। आज के दिन देखें तो वापस से जो है बिकवाली करते हुए हमें FIS देखने को मिले। वापस से जो है 650 करोड़ के आसपास की बिकवाली। सो ओवरऑल देखें तो 850 करोड़ की बिकवाली जो है वो जनवरी के मंथ में भी इन्होंने स्टार्ट करी है। सो नया साल भी जो है उन्होंने बिकवाली के साथ ही स्टार्ट किया। वहीं अगर DIS देखें तो लगभग 1100 करोड़ के आसपास की जो है बाइंग करते हुए देखने को मिले। सो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप जी बिज़नेस के ऊपर जो है लेटेस्ट इंटरव्यू अगर रामदेव अग्रवाल का अगर आप देखोगे तो उसमें जो है आपको कन्विक्शन लेवल आपको पता चलेगा कि DIS जो है वो इंडियन मार्केट्स के बारे में क्या सोचते हैं और इतना ऑप्टिमिस्टिक होके जो इतनी बाइंग वो क्यों करे जा रहे हैं। सो दिसंबर मंथ के भी देखें तो ऑलमोस्ट जब से जो FIS सेल कर रहे हैं वहीं पे DIS जो है वो लगातार माल को बाय करते ही जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ FIs आपको सेल करते हुए देखने को मिलेंगे उसके ऑपोजिट जो है वो DIs बाय कर रहे एवरी ट्रेडिंग सेशन। सो ऐसा देखने को मिलेगा कि 100 में से सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में दोनों साथ में बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, बाकी आपको वाइस वर्सा ही देखने को मिलेगा। और जो ज़्यादातर ट्रेड्स हैं उनके वो पॉजिटिव साइड पे ही आपको देखने को मिलेंगे। सो रामदेव अग्रवाल जी का जो है वो वीडियो है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो जी बिज़नेस पे। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता या आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसकी लिंक जो है वो शेयर करूंगा। तो आपको जो है एक ओवरव्यू मिलेगा कि एक डोमेस्टिक जितने भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स हैं वो क्या सोचते हैं इंडियन मार्केट्स के बारे में और इतनी जो बाइंग वो क्यों करके चल रहे हैं। सो पहली जो कंपनी है और न्यूज़ अगर देखें तो LTI माइंडर के अंदर देखने को मिल रहा है। आज के दिन अगर देखें तो 23 पॉइंट के आसपास की जो बढ़त है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। सो कुछ दिन पहले ही मैंने कवर किया था कि LTI और माइंडरी जो थे वो दोनों अलग अलग आइडेंटिटी थे, बट वो अब जो है वो एक उनका मर्जर होने के बाद अब एक ही आइडेंटिटी है। और कंपनी की अगर मार्केट कैप की वैल्यूएशन भी देखें तो 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है। सो अभी के लिए अगर न्यूज़ इस कंपनी के अंदर देखें तो जो इनके मार्केट्स प्रेसिडेंट है वेणुगोपाल, तो उन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिया। तो अगर देखें तो LTI माइंडरी के जो मर्जर हुआ है, मर्जर के बाद जो है एक पहली नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इनका अगर एक्सप्लेनेशन भी देखें तो इनको जो है दूसरी कंपनीज के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस वजह से उन्होंने जो है LTI माइंडरी को छोड़ा है। सो ये एक पर्सनल रीज़न है। कंपनी के अंदर भी कोई भी फॉल्ट देखने को नहीं मिल रही है जिस वजह से इन्होंने छोड़ा या ऐसा कुछ नहीं है। सो इंडिविजुअल अगर किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो एवरीवन वांट्स टू ग्रैब इट। सो ओवरऑल अगर एक साल की बात करूँ तो यहाँ पे भी जो है सभी IT स्टॉक्स की तरह LTI माइंडरी के अंदर भी जो है काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं अगर इसका चार्ट देखें तो जो है वो अपडेटेड होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि इनका मर्जर हो चुका था। उसके बाद जो है चार्ट अपडेटेड देखने को नहीं मिल रहा है, बट ओवरऑल कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। और इसके अंदर भी जो है अभी के लिए थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो होल्ड करके रखिए। हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट जो है इस न्यूज़ के चलते स्टॉक के अंदर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, बट आपको जो है कन्विक्शन के साथ LTI माइंडरी को होल्ड करके रखना है। सो आज के दिन देखें तो जोमेटो के अंदर भी जो है गिरावट देखने को मिल रही है। सो इनके जो को फाउंडर है गुंजन पाटीदार करके, सो इन्होंने भी जो है रिज़ाइन कर दिया। सो ये जो है वो CTO हैं जोमेटो के, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। सो इन्होंने भी जो है अभी के लिए रेजिग्नेशन दे दिया है। सो इस वजह से अगर देखें तो कंपनी के अंदर आज भी 2% के आसपास की गिरावट है। हालांकि मेरी जो है जोमेटो को मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं करता, ना ही बाय और सेल का
मेरा टारगेट या कोई ऐसा माइंडसेट है। बिकॉज कंपनी के जो है अभी तक कोई प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे नहीं देखने को मिल रहे। सो ये हो गया, पेटीएम हो गया, या जितनी भी जो है फैंसी कंपनीज, टेक की फैंसी कंपनीज अभी देखने को मिल रही। सो जब तक आपको फाइनेंशियल शीट्स के अंदर प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आपको उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि सेम जोमेटो अगर आपको थोड़ा सा और महंगा मिले, बट अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर वो प्रॉफिट जनरेट करके अगर आपको दिखाता है तो चलेगा, आप महंगा भी जो है जोमेटो को खरीद सकते हैं। बट जब तक जो है फाइनेंशियल शीट में प्रॉफिट नहीं, मैं तो स्टॉक को बाय नहीं करता। बट यहाँ पे न्यूज़ है, सो अगर आप देखें तो आज के दिन 2.5% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक के अंदर थी। सो नेक्स्ट जो खबर है वो है पीवीआर के लिए। सो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन जजमेंट दिया है। सो ये जो भी पॉपकॉर्न या जो भी इनके बेवरेजेस हैं जो ये सिनेमा हॉल के अंदर बेचते हैं, तो यहाँ पे जो इशू था ये था कि हम बाहर से खाना ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। सो इसने जो है सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, जो कि पीवीआर के फेवर में बात है। सो इन्होंने यही कहा है कि ये जो है पीवीआर की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर जो है इनके पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशन भी जो है वो चलते हुए चल सकते हैं। सो इन्होंने अगर कोई पॉलिसी अप्लाई की है कि बाहर से कोई भी फूड लेके जो है सिनेमा हॉल के अंदर नहीं आ सकता, सो इट्स कम्प्लीटली अलाउड फॉर पीवीआर, क्योंकि ये इनकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सो अगर इन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो मूवी देखने जा रहा है उसके पास भी ऑप्शन है, चाहे वो खा भी सकता है नहीं भी खा सकता है, चाहे वो मूवी को जाए या नहीं जाए। सो जो मूवी देखता है उसके पास भी कंप्लीट ऑप्शन है। सो यू कैन नॉट फोर्स पीवीआर टू स्टॉप सेलिंग देयर ओन प्रोडक्ट। सो उनको भी जो है वो कमाई करनी है। इस वजह से अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने कहा है कि मल्टीप्लेक्सेस में जो है पॉपकॉर्न और जो भी इनके बेवरेजेस है वो पीवीआर खुद अपने बेच सकता है और अपने जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर चला सकता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा पीवीआर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर देखें तो जितना टिकट का पैसा नहीं होता उतना पॉपकॉर्न और पेप्सी का पैसा हो जाता है। सो वापस से पेप्सी से मुझे वीबीएल याद आता है। सो अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन से अगर आप जितने भी स्टॉक्स को रिलेट करेंगे या जो भी प्रोडक्ट्स आप बाय करते हैं देखते हैं, उससे अगर स्टॉक मार्केट को रिलेट करेंगे, कंपनीज को रिलेट करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आप अगर कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो मैन्युफैक्चर कौन किसने किया है, कौन सी कंपनी ओन करती है। सो ऐसे कर करके अगर आप लिंक्स को ज्वाइन करेंगे तो आप मार्केट के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा, भले से पैसे बने नहीं बने, कम बने ज़्यादा बने, बट आपको नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। सो ये पीवीआर के लिए देखें तो एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है अभी के लिए। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है कर्णावती फाइनेंस। तो अगर ये स्टॉक के अंदर देखें तो पिछले 6 महीने के अंदर ही 550% के आसपास के रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो कंपनी की अगर मैं मार्केट कैप बताऊं तो मार्केट कैप हाँ हालांकि लिस्टेड ही नहीं है, बट ऑलमोस्ट जो है मैंने इसकी रिपोर्ट पढ़ी थी तो वो लगभग 172 करोड़ के आसपास की ही छोटी ही मार्केट कैप है। सो मैंने कंपनी के जो है फाइनेंशियल्स को स्टडी किया, फंडामेंटल्स को स्टडी किया। सो थोड़े से चॉपी है, मुझे इतने कुछ खास लगे नहीं। बट यहाँ पे अगर न्यूज़ देखें तो कंपनी जो है वो 1:10 का जो है स्टॉक स्प्लिट कंसिडर किया है। सो अगर आप एग्जिस्टिंगली होल्ड करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्प्लिट आपको मिल सकता है। बट आपको ये भी चीज़ देखनी होगी कि आप स्प्लिट अगर देख के या 550% रिटर्न्स देख के अगर कोई भी ऐसे स्टॉक के अंदर बाइंग करते हैं जहाँ इनके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स के अंदर कोई अच्छे नंबर्स देखने को नहीं मिल रहे, सो आप जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम फंसते हुए देखने को मिलेंगे। सो ये 550% रिटर्न जो है मुझे ऐसा लगता है कि किसी ज़्यादा लोगों ने कोई पैसे बनाए नहीं होंगे। अगर तुक्के से किसी ने बाय कर लिया होगा तो ठीक ठाक है, बट ऐसे स्टॉक्स के अंदर जो होता है कि ज़्यादातर पंप एंड डंप की बात देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर मैं स्टॉक की बात करूं मैक्सिमम तो स्टॉक ने जो है अच्छे खासे रिटर्न जो है बनाए हैं, बट स्टॉक के फंडामेंटल्स अभी के लिए मैं बात करूं तो इतने भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे। नेक्स्ट जो कंपनी है ये है एफएल इंडिया। सो ये भी अगर कंपनी देखे तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के कंपनी के अंदर काम करते हुए देखने को मिलती है। सो ये जितने भी एड्स वगैरह आते हैं उससे जो है इनका रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिलता है। सो कंपनी का मैं एक बार आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहे वो स्क्रीनर से देखें या मनी कंट्रोल से देखें, सो कोई भी वेबसाइट से जाके जो है आप इनके फाइनेंशियल्स को स्टडी कीजिए। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाए हुए हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं फाइनेंशियल्स को कैसे स्टडी करता हूँ या क्या क्या पैरामीटर्स देखता हूँ। सो आपको पता चला है कि कंपनी की जो सेल्स हैं, प्रॉफिट है, वो कितने दरों से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इनका नेट प्रॉफिट भी देखें तो उसका CAGR
CAGR लगभग 50% के आसपास है, हालांकि 48.9 या समथिंग ऐसा है। सो ऑलमोस्ट राउंड फिगर में करूँ तो 50% के आसपास जो है इनका नेट प्रॉफिट CAGR ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। अगर कंपनी की मार्केट कैप भी देखें तो 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी। सो मैं यही कहूँगा कि पेनी स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाने से अच्छा है कि आप स्मॉल कैप के ऐसे दिग्गज स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाइए जहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर आपको फिजिकली विजिबल है कि कंपनी जो है वो ग्राउंड लेवल या IT स्टॉक्स की पिटाई हो चुकी है। यहाँ पे भी स्टॉक की भी जो है 27% के आसपास की गिरावट जो है स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल रही है। 6 महीने में देखें या ईयर टिल डेट देखें या 5 साल में अगर मैं बताऊँ, 5 साल में 500% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। सो अगर 500% के रिटर्न्स भी जनरेट करके कंपनी देती है और 30-40% के आसपास का करेक्शन भी होता है, सो आपको जो है वो बेयर करने आना चाहिए। सो अगर आप ये करेक्शन बेयर कर पाएंगे तभी जो है आपको 535% के रिटर्न्स भी जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि कंपनी जो है वो हाल ही में लिस्ट हुई है, बट मैं यही कहूँगा कि ये करेक्शन के अंदर जो है काफ़ी अच्छा मौका है एफएल इंडिया जैसे स्टॉक को जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने का। नेक्स्ट और लास्ट अगर कंपनी देखें तो KPIT टेक है। सो KPIT टेक के अंदर भी ऑल टाइम अगर देखें तो 500% के आसपास के रिटर्न जनरेट किए हैं। कंपनी जो है वो हाल ही में लिस्ट होते हुए देखने को मिली है लगभग 2020-19 के आसपास। सो 2 साल के अंदर कंपनी ने जो है 500% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दिए। फ्यूचरिस्टिक कंपनी है ये, जो कंपनी है ये है फ्यूचरिस्टिक कंपनी। सो अगर ऑटोमेशन के अंदर देखें तो ये जो कंपनी है वो बेस्ट फिट में बैठते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 18,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। हाल ही में मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे कंपनी ने जो है वो 600 करोड़ के आसपास का एक्विजिशन इन्होंने किया है, जहाँ पे इन्होंने मल्टीपल 4 सब्सिडरीज कंपनी को भी पैरेंट कंपनी के साथ साथ इन्होंने 4 मल्टीपल सब्सिडरीज को भी खरीदा है। सो ओवरऑल अगर वैल्यूएशन देखें तो 600 करोड़ का जो एडिशन है कंपनी ने अपने KPIT टेक के अंदर किया है। सो ये कंपनीज भी जो है रेवेन्यू करेंगी, सेल्स करेंगी तो KPIT टेक के अंदर एडिशन होगा। सो ऑटोमेटिक जो है कंपनी का सेल्स और जो प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सो अभी के लिए मैं ये बात कहूँ तो यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने, क्योंकि कंपनी के अंदर मेजर कोई करेक्शन होते हुए देखने को मिला ही नहीं है। कंपनी ने जो है जहाँ पे IT स्टॉक्स ने 20-25% के आसपास की गिरावट बताई है, वहाँ पे अगर ये स्टॉक देखें तो पॉजिटिव रिटर्न्स भी जनरेट करके दिए हैं। वहीं अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में भी है 500% और 6 महीने के अंदर भी 37% के आसपास के रिटर्न्स। सो यहाँ पे अगर आप एक एक दो दो स्टॉक करके अगर KPIT टेक को जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, ऐसा समझिए कि आपको 6 महीना 1 साल अक्यूमुलेशन ही करना है। हर महीने एक एक स्टॉक खरीदिए या हर हफ्ते महीने में 2 स्टॉक खरीदिए, जो भी आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है। सो ऐसा करके 1 साल तक चाहे गिरावट में भी अक्यूमुलेशन करिए, तेज़ी में भी अक्यूमुलेशन करिए। सो ऐसा करते करते जब जब ग्राफ ऊपर नीचे होता रहेगा तब तक आपको SIP भी जो है आपको करते रहना है ऐसे स्टॉक्स के अंदर। सो लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम जब आप 1 साल सिर्फ एवरेज ही करते रहोगे या बाय करते रहोगे, अक्यूमुलेट करोगे, उसके 6 महीने बाद आपको सिर्फ वेट करना। उसके बाद जो है जो भी आपने सीड्स सो किए हैं उसके फ्रूट्स भी आपको लगते हुए देखने को मिलेंगे। बट एवरीथिंग इन स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट टाइम। सो टाइम आपको देना पड़ेगा और राइट टाइम पे जो है स्टॉक्स को बाय भी करने पड़ेंगे, एवरेज भी करने पड़ेंगे। सो अगर आप ये टाइम को मैनेज कर पाएंगे और टाइम दे पाएंगे ज़्यादातर तो 101% मेरे पैसे बने तो आपके भी पैसे जो है स्टॉक मार्केट के अंदर ज़रूर बनेंगे। सो ये थी मेरी कॉमेंट्री फॉर ऑल द स्टॉक्स और न्यूज़। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।